समस्त देश और देशवासियों को विश्वास मिश्रा का सादर प्रणाम। आज एक नई प्रकार की जीव से मुलाकात हुई। उसका नाम है नेहा सिंह राठौर। सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ। तो ये जो बहन है मेरी, नेहा सिंह राठौर, ये एलियन क्रीचर जिसका मैंने वीडियो देखा, ये एक तो सबसे पहली बात ये पढ़ती है हर चीज़, इसको खुद कुछ आता ही नहीं। आप कभी ध्यान से इसकी आंखें देखिएगा, इसकी कोई भी वीडियो आप उठा करके देखिए जिसमें आपसे बात करना चाह रही है, ये अपनी वीडियो में ये साइड में क्या देखती रहती है। टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ रही हो, तुमको इतना तमीज़ है नहीं कि कैसे बात करनी है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द पीएम ऑफ द कंट्री, यू आर नॉट ट्रस्टिंग जो हमारे जनरल्स हैं, हमारे आर्मी चीफ्स पे आपको भरोसा नहीं है, किसी पे आपको भरोसा नहीं है। आपको सिर्फ उस नैरेटिव पे भरोसा है जो एक वर्ग विशेष, एक पार्टी विशेष और एक पाकिस्तान विशेष एजेंडा को पुश कर रहा है। मैं आपकी कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने कहा पाकिस्तान से युद्ध का मतलब है कि हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है। मान लेते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि डिप्लोमेसी फेल हो गई है। मैंने तो लिखा है, मैं बहुत साफ आदमी हूँ, मैंने लिखा है इसमें कि आपने क्या क्या बात करी है। तो पहली बात ये कि अगर हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं तो मुद्दा ये नहीं कि डिप्लोमेसी फेल हुई कि नहीं हुई, वो तो हमें पता है, पूरा देश जानता है कि डिप्लोमेसी फेल है पाकिस्तान के साथ। नया बताइए कुछ। लेकिन ये डिप्लोमेसी कब फेल हुई मैडम? ये डिप्लोमेसी फेल हुई है जिस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस दिन से डिप्लोमेसी कर रहे हैं आप, और वो मार पटक रहे हैं आपको। क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं कर लिया। वहाँ पहुँचता हूँ। खैर हाँ, आपने कुछ कहा है इस वीडियो में कि ये कर दिया, फलान कर दिया, वहाँ आता हूँ, अभी आता हूँ। खैर, तो उसके बाद आपने एक बात कही कि 26/11 जो टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद जबकि जो गवर्नमेंट तब की थी, उस गवर्नमेंट ने आतंकवादियों को मार दिया ढूंढ ढूंढ के। आपके अनुसार, आपके शब्दों में, सारे आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मार दिया और जो बचा था उसको फांसी दे दी। तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा, आपको ये कहना चाहिए था कि जो टेररिस्ट है जो बचा हुआ था उसको 12 साल तक बैठा के खिलाते रहे। जिन लोगों की सरकार थी उन्हीं लोगों से जुड़े हुए लोग उस अजमल कसाब को, जिसका आप नाम नहीं ले रही हैं क्योंकि आपका व्यूअरशिप चला जाएगा, उस अजमल कसाब को 12 साल दामाद बना के खिलाया हिंदुस्तान का। ठीक है, जैसे हमने अपनी लड़की की साले से शादी कर दी थी। उस अजमल कसाब के लिए आप लोग कोर्ट गए थे। यही कांग्रेस के लोग, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, यही कांग्रेस के लोग, यही आप जिस विचारधारा के साथ की हैं, इन्हीं लोगों ने उसको डिफेंड किया कि इसको छोड़ दो। इसी देश में लोग चिल्ला रहे थे कि अजमल कसाब को बिरयानी नहीं मिली, उसको साले को बिरयानी खिलाएंगे। मोदी जी होते तो जूता खा रहा होता वो, बिरयानी की बातें नहीं। जैसे आज की डेट में देश एक है, लेकिन कुछ आपके जैसे लोग हैं जिनको देश की एकता से कोई मतलब नहीं है, अपना पर्सनल एजेंडा चलाना है, बस देश भाड़ में गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपने आगे कहा कि जैसे कि सभी पहले, आज से पहले, इन किस्सों से पहले, मोदी गवर्नमेंट से पहले, टू बी वेरी प्रिसाइज, जैसे होता था कि डोजियर दिया जाता था, पाकिस्तान को सबूत दिए जाते थे, उनके जजेस, उनके मिनिस्टर्स वो सबूत के पेपर यूं फाड़ते थे ऐसे करके और उसको उठा करके डस्टबिन में फेंक देते थे और टिप्पणी करते थे कि दिस इज़ प्योर हिस्ट्री। तो जो हमारे ऊपर बीती वो उनको हिस्ट्री दिख रही है। आप चाहती हैं हम उनसे तमीज़ से पेश हैं, आप चाहती हैं हम उन्हें सबूत दें जिनको सबूत का, उनको पता है व्हाट इज़ सबूत, स्पेलिंग आती है उनको। गंवार सुअर है साले वो, उनको हम सबूत देंगे? बहुत दे लिया सबूत, 70-75 साल मैडम, अब ठोक देंगे जैसे कि ठोक दिया। थोड़ी मानसिकता अपनी बदल लीजिए। आपके घर में 75 साल तक कोई घुस करके आपको मारता रहेगा ना, 60-65-70 साल तक, तो आप ऐसा करिएगा, उसको कुछ करिएगा मत। 70 साल बाद लेके जाइएगा, उससे कहिएगा ये देखो भैया तुमने हमको मारा था, ये है सबूत, जिसने मारा उसी को सबूत दीजिए। क्या बात है, वाह क्या सोच है रे तेरी। भाऊ की वही बात याद आ जाती फिर बीच में। खैर, आगे बढ़ो। आपने कहा मोदी आते ही पाकिस्तान गए, है ना? 26/11 के बाद आपके जो प्रधानमंत्री थे वो पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन मोदी जैसे ही पीएम बने वो पाकिस्तान बिना बुलाए चले गए बिरयानी खाने। खैर, आप लोगों से तमीज़ की तो उम्मीद मैं करता ही नहीं हूँ। बिरयानी, मुर्गा, मटन, यही आपके बुद्धि में आएगा। मुर्दा खा के मुर्दा गया शरीर में, मन भी मुर्दा कर दी। खैर,
तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोग रटते रहते हैं ना कि आपके प्रधानमंत्री नहीं गए, मोदी जी आते ही बिना बुलाए चले गए। एक बात बताऊं, जब 26/11 हुआ है ना मैडम, तो तब के प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े यूएन और यूएस में बैठे हुए थे, रो रहे थे वहाँ बैठ के कि हमको मारा है। अगर ना हो क्लियर तो मैं अपने व्यूअर से भी कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, गूगल सर्च कर लीजिए। गूगल का पैसा तो होगा आपके फ़ोन में। जो लोग आपको ये सब एजेंडा उल्टा सीधा फैलाने के लिए कहते हैं, कुछ तो पैसा दे रहे होंगे। नेट रिचार्ज कराइए, गूगल यूज़ करिए, तमीज़ आएगी थोड़ी आपको जीवन में, कुछ सीखिए उससे। इन्हीं सब चीज़ों के लिए गूगल है। आप जिन चीज़ों में यूज़ कर रहे होंगे उनके लिए नहीं है, हेट फैलाने के लिए नहीं है गूगल। पर्सनल एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है गूगल। गूगल इज़ टू लर्न, वहाँ से सीखिए, हिस्ट्री देखिए जा करके अपने देश की आप कि क्या थे आप और क्या हो गए हैं आप। इग्नोरेंस से भरे। खैर जितना बोलूँगा मैं आपको उतना कम ही पड़ेगा, आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर के एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने व्यूअर्स से सिर्फ ये कहूँगा, आपसे तो नेहा जी, आप स्त्री हैं इसलिए, सिर्फ इसलिए कि विश्वास मिश्रा नाम है मेरा, ब्राह्मण कुल में भगवान ने जन्म दे दिया था, तो सोचता हूँ कि स्त्री की सम्मान तो कर ही लूँ। ईश्वर की सौगंध, अगर आप स्त्री ना होती मैडम तो शायद थोड़ा सा स्वर मेरा थोड़ा अलग होता। अगर आप ऑफेंड हुई हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत मोहब्बत से, बहुत रिस्पेक्टफुली मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके आपसे बात करी है, क्योंकि आपके हिसाब से हिंदुस्तान को आतंकवादियों के सर नहीं मांगने चाहिए, उनको सबूत देना चाहिए। आतंकवादी हमारे देश में नहीं आए, पूरा पड़ोसी मुल्क आतंकवादी है। पाकिस्तानी सुअर एक एक आतंकवादी है। वहाँ की मिट्टी में जब तक वो सब रहेंगे ना, जब तक उनका पसीना उस मिट्टी में मिलेगा, वो मिट्टी आतंकवादी रहेगी। तो ऐसा है, अपना ये ज्ञान अपने पास रखिए मैडम, क्योंकि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आज के बाद मैंने आपको सुना आए बाएँ बात करते हुए मैडम, तो मैं आपके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। अपने व्यूअर्स के लिए, समझने वाले समझ गए, और पढ़े लिखे जाहिलों को समझाना मेरा बस का नहीं है यार। तो यू गाइज आर वेलकम टू राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू इन माई कॉमेंट बॉक्स। थोड़ा तमीज़ का रहेगा तो रिप्लाई भी तमीज़ का दूंगा, तमीज़ से बाहर होगी बात तो जैसी बात फिर वैसी ही बात हो जाएगी। जय जय श्री सीताराम, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।